हेलो, वेलकम बैक गाइस। हम कर रहे हैं कंप्यूटर की सीरीज, ठीक है। और हमने जो क्वेश्चन किए थे बहुत सारे किए हैं। जिन्होंने नहीं देखे वो जाके देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम ओरिएंटेड के लिए। मोस्टली जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो हमने पिक किए हैं ज़्यादा, और जो इम्पोर्टेंट है थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के साथ। इसमें कुछ बेसिक्स हैं, कुछ मॉडर्न हैं, टफ भी हैं, आप गेस कर सकते हैं। आप पेन और कॉपी लीजिए, साथ में रखिए और देखिए आप किस किस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का जो दिमाग होता है उसे हम किस चीज को कहते हैं। हमारे पास ALU, CU, CPU और RAM है। तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा भी होगा, ये थोड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। और जो हमारा पास आंसर है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को हम बताते हैं क्या, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशंस एंड प्रोसेसिंग विद इन द कंप्यूटर, ऑफन कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सिस्टम। जो CPU होता है हमारे पास उसको हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द सिस्टम। वो दिमाग होता है जहाँ से हम सारी कैलकुलेशंस करते हैं। उसमें अर्थमेटिक लॉजिक ALU भी होता है, उसमें CU होता है कंट्रोल यूनिट होता है, ALU होता है जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है। Question number 2. What is the extension of MS Word file? Extension means जब हम फाइल को सेव करते हैं तो हमारे सामने जो हम नाम रखते हैं, कोई तो लास्ट में क्या होता है डॉट, उसके बाद क्या आता है जो MS Word का आता है, .xls, .doc, .ppt, .mbd। तो हमारा जो नया वर्जन है उसमें हम ज्यादातर .xls x आता है या .doc x आता है, .ppt x, इसके बाद लास्ट में x आता ही आता है, ठीक है। इसका जो आंसर है हमारे पास वो है .doc डॉक्यूमेंट, ठीक है। MS Word documents by default are saved with the .doc और .docx extension, ठीक है। जो हमारे पास जो अपडेटेड है लेटेस्ट वर्जन है इसका, उसमें लास्ट में x आ ही जाता है, ठीक है। .docx इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिस्टम का अपना जिससे हम कंप्यूटर को रन करते हैं और उसके बाद जब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो उसी पे रन होते हैं, जो बेसिक होता है वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। विंडोज है, लिनक्स है, ओरेकल है या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कौन नहीं है, तो हमारे पास कौन सा नहीं है, वो है ओरेकल, क्योंकि हमारे पास ओरेकल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन नहीं है, वो है ओरेकल। ओरेकल इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारे पास DBMS सिस्टम है, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी मेमोरी। तो हमारे पास कौन सी जो है सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जिसको हम रिमूव भी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम कैरी भी कर सकते हैं, सिंपली उसे हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। तो हमारे पास है हार्ड डिस्क, इज यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म नॉन वोलेटाइल स्टोरेज एंड इज कंसिडर्ड सेकेंडरी मेमोरी। तो ये हम चेंज भी कर सकते हैं, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। तो हार्ड डिस्क इज यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म, ये लंबे समय के लिए हमारा जो यूज होता है इसका। नॉन वोलेटाइल है, इसमें जो नॉन वोलेटाइल मीन्स जो इसमें डेटा रखा जाता है वो जल्दी डिलीट नहीं होता, शटडाउन हो जाएगा, सिस्टम को प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन उसमें जो डेटा रहेगा वो वही का वही रहेगा, वो हार्ड डिस्क में ही रहता है, ठीक है। एंड इज कंसिडर्ड सेकेंडरी मेमोरी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर पेस्ट इन विंडोज। तो हमारे पास जो शॉर्टकट की है पेस्ट का, ये बेसिक सा क्वेश्चन है, जिसको शॉर्टकट्स पता होंगी वो आसानी से पहचान लेगा। पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट हमें करना पड़ता है, कंट्रोल A से या ड्रैग कर सकते हैं माउस से, उसके बाद कंट्रोल C कॉपी करेंगे, उसके बाद फंक्शन करेगा कंट्रोल P, डायरेक्टली ये कंट्रोल V जो है, सॉरी, पेस्ट के लिए हम कंट्रोल V का इस्तेमाल करते हैं। तो डायरेक्टली कंट्रोल V हमारा किसी काम का नहीं जब तक हम टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, कंट्रोल फिर कॉपी नहीं करेंगे, तब जाके हम पेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 5 का आंसर है कंट्रोल V allows user to paste copied content in the most Windows applications, that means copy content, that means आपने सिलेक्ट किया फिर कॉपी की। क्वेश्चन नंबर 6, which menu contains the same command
इन मोस्ट एप्लीकेशंस। तो कौन सा मेनू सेव कमांड कैरी करता है, कंटेन करता है, ठीक है। तो आंसर है इसका फाइल, एक्सटेंशन द फाइल। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। द सेव कमांड इज टिपिकली लोकेटेड इन द फाइल, ठीक है। जो फाइल में हमारे सेविंग वर्क होता है, वहां पे फाइल को हम क्लिक करते हैं तो वहां पे क्या निकलता है, सेव। क्वेश्चन नंबर 7, विच नेटवर्क डिवाइस कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क्स टुगेदर। तो कौन सा कनेक्ट है जो डिफरेंट नेटवर्क को टुगेदर कनेक्ट करता है, एक ही जगह फिर आगे बढ़ाता है, दैट इज राउटर, ठीक है। राउटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट एंड फॉरवर्ड डेटा। ये यूज होता है किसमें, कनेक्ट करने में, डेटा को फॉरवर्ड करने में बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क। जो अलग अलग किस्म के नेटवर्क्स आते हैं हमारे पास, उसको फॉरवर्ड करने के लिए स्पेशली सेटअप, ठीक है, इंटरनेट सेटअप के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टोरेज मीडिया इज यूज्ड इन डिजिटल कैमरास एंड स्मार्टफोन। जो हमारे पास स्मार्टफोन आजकल है उनमें एसडी कार्ड तो आता नहीं है, लेकिन आते थे, इसमें स्पेस आती है, या तो इसमें 2 सिम लगेंगे या एक सिम और एक मेमोरी कार्ड लगेगा, ठीक है। तो कुछ फोन आते थे जिनमें मेमोरी कार्ड तो आते रहते थे 510 MB, फिर 1 GB का, या उससे पहले भी होते थे 64 MB, ऐसे ऐसे आते थे, ठीक है। तो आजकल की जनरेशन को ज्यादा पता नहीं होगा, लेकिन जो 1990 से मतलब उनको पता है कि 2004, 2005, 2006 उस तब पहले मेमोरी कार्ड में ही सारा डेटा जाता था, क्योंकि हमारे पास फोन में ज्यादा मेमोरी नहीं होती थी। आजकल फोन में 1 TB आता है तो मेमोरी कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। जो हमारे पास डिजिटल कैमरा है उनमें कौन से कार्ड्स की जरूरत पड़ती थी, वो थे SD कार्ड्स, SD, ठीक है। SD cards are portable storage devices. Portable that means which we can carry from one place to another. जिसे हम कैरी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। एक्सटेंसिवली यूज्ड इन कैमराज। तो हमारे पास कैमराज में यूज होते थे, स्मार्टफोन्स या सम लैपटॉप्स में भी यूज होते हैं, आजकल भी होते हैं। जब हम कैमरा से कैप्चर करते हैं कुछ मोमेंट्स, पिक्चर्स, उसको फिर हमें सिस्टम में अपने लैपटॉप में ट्रांसफर करना होता है, तो वहां से मेमोरी कार्ड निकाल के, उसका बड़ा साइज होता है, अगर छोटा होगा तो उसमें एडाप्टर लगता है बड़ा वाला, उसको निकाल के हम सिस्टम में इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कीज टू परमानेंटली डिलीट अ फाइल विदाउट सेंडिंग इट टू द रिसाइकल बिन इन विंडोज। तो जो भी हम डेटा डिलीट करते हैं वो कहाँ जाता है, रिसाइकल बिन में। 30 डेज तक हम उसको वापस रिस्टोर कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन अगर हमें कंप्लीटली डिलीट करना होगा ताकि हम उसको वापस नहीं लाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, शिफ्ट प्लस डिलीट। होल्डिंग शिफ्ट with delete removes file is directly bypass the recycle bin। वो रिसाइकल बिन में जाते ही नहीं है, बाईपास करता है, दूसरा रूट लेता है, वहां से जाके वो परमानेंटली डिलीट होता है, जिसको हम वापस नहीं कर सकते। अगर हमारे वो रिसाइकल बिन में जाता तो 30 डेज तक हम उसको वापस रिस्टोर कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 10, हु डेवलप्ड द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाइथन लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारे पास, ये किसने डेवलप की है। जेम्स गोसलिंग, ब्रूडो वैन रोसम, डेनिस रिची, मार्क जुकरबर्ग। तो ये तो पता ही है फेसबुक मार्क जुकरबर्ग का है। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ब्रूडो वैन रोसम। ब्रूडो वैन रोसम डिजाइन्ड एंड इम्प्लीमेंटेड पाइथन इन द लेट 1980s एंड रिलीज्ड इन 1991। तो इन्होंने कब बनाया था इसको, 1980 में बनाया था, तो रिलीज कब किया, 1991 में इन्होंने इस पाइथन की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसको रिलीज किया, ठीक है। ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट 10 MCQ जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के साथ जो आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर करने के लिए। तो वीडियो को जिनने इससे सॉरी इससे पहले वीडियो नहीं देखे वो जाके वीडियो देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, ये था इतना ही।